सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं की सुगम भारती का पाठ 6 के प्रश्न उत्तर हीराकुड़ी पाठ के प्रश्न उत्तर मैं करवाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न सही जोड़ी और सही विकल्प मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब आप अति लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है ग्वालिन का नाम क्या था। इसका उत्तर है ग्वालिन का नाम हीरा था। दूसरा प्रश्न है दूध दुहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर किसे पुकारती थी। इसका उत्तर है दूध दुहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर अपनी बछिया को पुकारती थी। तीसरा प्रश्न है हीरा किले में वापस कब लौट आती थी। इसका उत्तर है हीरा किले में वापस रात होने से पहले ही लौट आती थी। अगला प्रश्न है राजा ने हीरा को जागीर में क्या दिया। तो राजा ने हीरा को जागीर में एक गांव दे दिया। अब प्रश्न 3 लघु उत्तरीय प्रश्न है दूध दूहते समय हीरा बछिया के साथ कैसा व्यवहार करती थी। इसका उत्तर है दूध दूहते समय हीरा बछिया के साथ बड़ा ही कठोर व्यवहार करती थी। वह उसको बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती तो हीरा उसे लौटा देती। उससे बछिया अपनी माँ का दूध नहीं पी पा सकती थी। फलस्वरूप वह अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरसती और बिलखती रहती थी, लेकिन हीरा उधर कभी देखती भी नहीं थी। अगला प्रश्न है किले के फाटक बंद होने पर हीरा पहरेदार से क्या बोली। इसका उत्तर है किले के फाटक बंद होने पर हीरा पहरेदार से बोली द्वार खोलो मेरा मुन्ना भूखा है तुम्हारे पैर पड़ती हूँ फाटक खोल दो। अरे भाई एक बार द्वार खोल दो। इसके बाद अगला प्रश्न है राजा का मन क्यों पिघला। इसका उत्तर है राजा ने हीरा से यह सारी कहानी सुनी कि किस प्रकार वह स्वयं के जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के पास पहुंची थी। उससे राजा का मन पिघल गया। अब इसमें भाषा की बात में पहला प्रश्न है बोलिए और लिखिए। तो ये आपको केवल बोलना है और आपको कॉपी में लिखना है। तो ये आप किताब में से देख के कर लेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। इसको आप स्क्रीन पर देखिए। उत्तर लिखा हुआ है कुड़ी और पहला वाला सही है। इसमें बछिया भी पहला वाला सही है। उसके बाद पहरेदार में पहरेदार आखिरी वाला सही है। ग्वालिन में ग्वालिन ये भी आखिरी वाला सही है। अब अगला प्रश्न है लिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर व्यक्तिवाचक भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। विवेकानंद का कौन नहीं जानता है ये आप पढ़ेंगे। और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है विवेकानंद भारत दयानंद सरस्वती राजा राममोहन राय महात्मा गांधी। व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल व्यक्ति का नाम लिया गया है। किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद जातिवाचक जो पूरे जाति समूह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सपूत कोई भी हो सकता है। महापुरुष कोई भी व्यक्ति महापुरुष हो सकता है। भाववाचक संज्ञा जो मनुष्य के अंदर के भाव होते हैं उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपकी मधुरता गंभीरता मानवीयता राष्ट्रीयता ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आपको विलोम शब्द दिए हैं उसका आपको सही जोड़ी बनाना है। सूर्य का चंद्रमा दिन का रात और सुबह का शाम राजा का प्रजा और अपना का पराया ये सही जोड़ी है। उसके बाद प्रश्न 5 आपका दिया हुआ है रेखांकित संज्ञा शब्दों को ध्यान के स्थान पर नीचे दिए गए सर्वनामों में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है आपको। गाय का नाम था कुड़ी। गाय की 1 महीने की बछिया थी। तो इसका उत्तर है आपको गाय का नाम था कुड़ी। उसकी उस गाय की जगह आप लिखेंगे
उसकी 1 महीने की बच्चियाँ थी। इसके बाद है हीरा के मन में बच्चिया के लिए दया नहीं जागती थी। उसके स्थान पर लिखेंगे उसके मन में बच्चिया के लिए दया नहीं जागती थी। इसके बाद स है राजा गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, राजा दयालु नहीं था। तो इसमें लिखेंगे राजा गाय के दूध पीकर आनंद मनाता था, वह दयालु नहीं था। उसके बाद अगला प्रश्न 6 है निम्नलिखित क्रियाओं के पूर्वकालिक क्रिया रूप बनाइए। पढ़ना लिखना, जो पूर्वकालिक क्रिया है पढ़ना का पढ़कर, हंसना का हंसकर, जागना का जागकर, लाना का लगाकर, लिखना का लिखकर, देखना का देखकर, पीना का पिलाकर। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप कॉपी में ये पूरा पाठ यहाँ तक लिख लिए होंगे।